हेलो बच्चों, आज की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न तीसरा और चौथा क्वेश्चन, ठीक है, जिसमें प्रश्न पहला और दूसरा की तरह ही भांति सेम चीज आपको हल करना है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे एक चीज बोला है कि भागफल ज्ञात कीजिए एवं बताइए कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है। भागफल एवं शेषफल लिखिए। अब आपको ध्यान क्वेश्चन पे ही देना है। यदि क्वेश्चन में ही बोल दिया है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं है, तो यदि शेषफल हमारे पास बचती है, इसका मतलब है कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। और यदि शेषफल नहीं बचता है, तब के केस में भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे शेषफल बचेगा और शेषफल बचेगा तभी आपका आंसर करेक्ट होगा कि भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। चलिए भागों को पहले सॉल्व करके देख लेते हैं। प्रश्न तीसरा का जो पहला क्वेश्चन है उसमें दिया हुआ है x की घात 3 धन 2x की घात 2 धन 3x धन 4, यही दिया है। इसको भाग देना है, किससे देना है? x माइनस 1 से। अब हमारा पहला स्टेप क्या होता है, कैसे भाग देते हैं कि यहाँ पे जो पहला पद है यानी भाज्य का जो पहला पद है उसको हम भाजक के पहले पद से भाग देते हैं। चलिए साइड में भाग दे लेते हैं, यहाँ पे रफ इधर से रफ उपयोग कर रहे हैं, ठीक है। x का 3 को x से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा जी, ये x की घात 3 यानी क्या है, x इंटू x है बटे x है, एक कैंसल यानी x स्क्वायर, इसका क्या हो रहा है, भागफल प्राप्त हो रहा है। उस भागफल को हम यहाँ पे लिख देते हैं। एक्स स्क्वायर बच रहा था, भागफल हमने लिख दिया। अब इसी भागफल का यहाँ पे गुणा करते हैं, तो एक्स स्क्वायर का जब x माइनस 1 के साथ गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर का एक बार x के साथ गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर का गुणा x करेंगे यदि हम, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x की घात 3 हो जाएगी। घातांक के नियम के आधार पे क्या होता है, आधार बराबर है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं, तो x के हम एक बार लिख देंगे और 2 और 1 क्या हो जाएगा, घात जो है जुड़ जाएगी यानी 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x घात 3 माइनस है तो माइनस, फिर इसी एक्स स्क्वायर के एक बार 1 के साथ करना है, एक बार x के साथ एक बार 1 के साथ, तो माइनस एक्स स्क्वायर एकम एक्स स्क्वायर यानी ऐसे हो जाएगा। अब हमने एक चीज और पढ़ा था, चिन्ह जो है यहाँ पे विपरीत हो जाती है, प्लस वाला को हम लोग घटाते हैं, यदि माइनस है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। क्यों होता है वो हम लोग देख चुके हैं पिछले क्लासेस में। यदि आप पिछले क्लासेस नहीं देखें तो उसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब सॉल्व करते हैं। x की घात 3 है और x की घात 3 आपस में माइनस होकर के 0 हो गई। अब यहाँ पे क्या है, माइनस पहले से हम लोग यहाँ पे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, विपरीत चिन्ह होता है यानी जुड़ने वाली है। तो 2x की घात 2 और x की घात 2 जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर धन x स्क्वायर कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, चरांक जुड़ जाते हैं, 2 1 3 हो जाएगा और x स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3x स्क्वायर बचा। अब हम यहाँ पे उतारते हैं किसको, अगला बारी किसकी है, जो बचे हुए हैं उसको भाग देने के लिए उतारते हैं, यानी प्लस 3x को चिन्ह के साथ उतारेंगे, प्लस 3x उतार दिए। अब फिर वही काम है कि जो पहला पद यहाँ पे क्या हो गया, अब ये भाज्य है, इसमें x माइनस 1 का भाग देना है नहीं, तो 3x स्क्वायर यहाँ पे पहला पद है, 3x स्क्वायर में भाग देंगे इस पहले पद का x का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर को और कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स ऐसे लिख सकते हैं बटे x और x कैंसिल हो जाएगा यानी 3x बच रहा है, तो उसको हमको क्या लिखना है, प्लस में आ रहा है नहीं, तो प्लस 3x लिख दीजिएगा, ठीक है। प्लस 3x आ गया। अब इसी 3x का फिर इसके साथ गुणा करेंगे, यही करते हैं, यानी x माइनस 1 का गुणा हमको 3x के साथ करना है, तो एक बार x के साथ करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1 का गुणा 3 के साथ करेंगे 3x के साथ तो माइनस 3x, यही होगा। तो ये चलिए लिख देते हैं, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे गुणा करने पे 3x स्क्वायर माइनस 3x। अब प्लस वाला जो है माइनस हो जाता है, यहाँ पे माइनस करते हैं, माइनस वाला प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे क्या आएगा, 3x स्क्वायर और 3x स्क्वायर यहाँ से चला जाएगा, 3x स्क्वायर में 3x स्क्वायर माइनस करेंगे 0 बच जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ेगा, माइनस को छोड़ दो, विपरीत जो चिन्ह लिए उसको देखना, 3x धनात्मक है यानी ये क्या हो जाएगा, जुड़ करके 6x हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगला को हम उतारेंगे यानी प्लस 4 को उतारते हैं यहाँ पे, तो प्लस 4 हो जाएगा।
अब इसके लिए क्या हो गया, अब ये भाज्य हो गया, तो फिर हम क्या करेंगे, इसका पहला पद से भाग देंगे, यानी 6x है, 6x में किसका भाग दे रहे हैं, फिर x का देंगे, तो x कैंसिल हो जाएगा, यानी 6 बचेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस 6 को फिर आपको लिख देना है +6। ठीक है, जो भागफल है। अब इस 6 का गुणा इसके साथ करेंगे, तो एक बार x के साथ करेंगे, तो 6x, 6 का गुणा x के साथ, और 6 एकम 6 माइनस के साथ, 6 एकम 6, चिन्ह को विपरीत करना है, यानी यहाँ माइनस करेंगे, यहाँ प्लस करेंगे, यानी 6x में 6x जाएगा तो 0, और यहाँ पे प्लस प्लस है, इसको हम छिपा देंगे, अब धनात्मक हो गया। 6 और 4 कितना हो गया, 10 हो रहा है, +10, यानी हमारे पास शेष फल कितना बच रहा है, 10 बच रहा है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास जो भागफल है वो क्या प्राप्त हुआ, भागफल जो ऊपर में है, जितने बार हमने पहाड़ा पढ़ा वही कहलाता है ना, x² + 3x + 6, और शेष फल क्या आ रहा है हमारे पास, 10, ये शेष फल है नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब शेष फल बचता है तब क्या होता है, भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। पिछले वाले क्वेश्चन में शेष फल नहीं बच रहा था, ध्यान देना है, इसलिए भाजक भाज्य का गुणनखंड होगा। तो यहाँ पे क्या है, चूंकि शेष फल 10 आ रहा है नहीं, अतः भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा, गुणनखंड नहीं होगा, यही सॉल्व करना था आपको। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन और देते हैं, क्योंकि बनाना सेम है, सब में शेष फल बचेगा। दूसरा को देख लेते हैं, डिफरेंट है, क्योंकि जमन ही है, -12 को पहले लिख दिया। जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए उसको कैसे सॉल्व करेंगे, फिर इसमें का देखते हैं। प्रश्न तीसरा का दूसरा में क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया है -12 + 3x² - 4x + x³ को x + 5 से भाग देना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों, ध्यान देना है आपको कि हमको अवरोही क्रम में जमा लेना है, यानी घातांक के घटते क्रम में सबसे पहले जमा लेना है, क्योंकि आप -12 से डायरेक्ट नहीं दे सकते। ठीक है, x का नहीं दे सकते हैं, इसी वाले टर्म के साथ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको अवरोही क्रम में जमाना है। अवरोही क्रम में, किसके अवरोही क्रम में, घातांकों को। ठीक है, घातांकों के अवरोही क्रम में आपको जमा लेना है। सबसे बड़ी घात क्या है, x³ 3 है, फिर उससे छोटा x² वाला आ गया, यानी +3x² है चिन्ह के साथ, उसके बाद x वाला -4x है नहीं, कुछ नहीं, मतलब 1 है घात, और यहाँ पे तो कुछ नहीं है। ये जमाने के बाद आपको क्या करना है, इसमें भाग देना है। ठीक है, तो हमने जमा लिया, अब भाग देते हैं। x³ धन 3x² -4x -12 को भाग देंगे किससे, x + 5 से। सबसे पहले आपका काम यह है कि आपको घातांकों के अवरोही क्रम में जमा लेना है इसको। ठीक है, चलिए अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, लाइट ऑफ हो गया यार, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, दिख रहा है। तो पहला पद यहाँ पे क्या है, x³ है, x³ को हम किससे भाग देंगे, x से देंगे, तो क्या बच जाएगा हमारे पास, x² है नहीं, यहाँ पे एक x कैंसिल हो जाएगा, x³ यानी 3x है, तो एक x कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास बच जाएगा क्या, x², यानी यहाँ पे भागफल क्या आ रहा है, x² आ रहा है, लिख दीजिए। अब इसी स्क्वायर के साथ इसके साथ गुणा होगा, तो एक बार इसके साथ गुणा करेंगे तो x² का गुणा x के साथ, x³, फिर x² का 5 के साथ गुणा करेंगे, धन 5x² हो जाएगा ये। ठीक है, फिर चिन्ह विपरीत हो जाता है, अब हम घटा लेते हैं, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, है नहीं, यानी x³ और x³, जब x³ में से x³ घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस, देखो यहाँ पे 3x² है -5x² है। अब 3x² और 5x² है, यहाँ पे कुछ नहीं है, प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है जी, माइनस होता है,
यानी आपस में घुट जाएगी। तो बड़ी वाली क्या है 5x, इसमें 3x को पहले घटा दो तो क्या बचेगा 2x, और चिन्ह हमेशा किसका बड़ा रहता है 2x स्क्वायर बचेगा। चिन्ह किसका हमेशा लेते हैं बड़े वाले का। बड़ा वाला पद 3x स्क्वायर और -5x स्क्वायर में कौन सा है -5x स्क्वायर, तो -2 स्क्वायर, इसका चिन्ह को हमको ले लेना है। यही करते हैं। चलिए यहाँ पे क्या बच गया -2x की घात 2। अब यहाँ पे हमको ये वाला उतार देना है माइनस चिन्ह के साथ -4x। अब इसके लिए ये हो गया पहला पद भाज्य के लिए। अब ये भाज्य है नहीं तो 2x स्क्वायर माइनस के साथ लेना है नहीं चिन्ह के साथ, उसमें हमको भाग देना इसका पहले पद का जो भाजक है उसका, तो x। अब इसको और क्या आ जाएगा -2x स्क्वायर को x गुणा x लिख सकते हैं बटे x, यानी x कैंसिल हो जाएगा। -2x हमारा भाग फल बच रहा है, उसको यहाँ पे उतारते हैं। अब इसी -2x का फिर से जो पहला प्रोसेस किए थे वैसे ही गुणा होगा किसके साथ, इसके साथ भाजक के साथ। तो -2x का गुणा जब हम x के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा जी -2x स्क्वायर हो जाएगा, -2x स्क्वायर हो जाएगा। अब -2x का 5 के साथ करना है तो 5 दूनी 10 और चिन्ह के साथ -10x हो जाएगा, है नहीं। कैसे हो रहा है गुणा, पहले इसका इसके साथ फिर इसका इसके साथ। अब हम क्या करते हैं चिन्ह विपरीत हो गया, ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, यानी जुड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर और 2x स्क्वायर प्लस माइनस। अब ध्यान देना है जब हम चिन्ह को विपरीत किए तो ऊपर में -2x से नीचे में +2x स्क्वायर है, यानी दोनों को जब हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस होता है, यानी 2x स्क्वायर में 2x स्क्वायर जाएगा, क्या बच जाएगा हमारे पास 0 बचेगा, है नहीं। और यहाँ पे क्या हो रहा है -4x ऊपर वाला और नीचे वाला धन 10x है, यानी प्लस माइनस माइनस होगा, यानी 10 में से 4 गया तो हम 6x किए। चिन्ह हमेशा बड़ा वाला कराता है, बड़ा वाला पद में प्लस है यानी +6x आ जाएगा। मैं साइड में लिख रहा हूँ ताकि आपको आसानी समझ में आ जाएगा इसका सोल्यूशन। ठीक है, 6x हो गया। अब बचे कौन सा पद है -12 है, उसको उतार दो एक बार -12। अब क्या रहेगा हमारे पास, अब इसके लिए भाजक के लिए पहला पद क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, यानी ये जो है पहला पद क्या हो गया 6x हो गया। फिर से हम भाग देंगे किसका, भाजक का पहले पद का, तो x का भाग देंगे, एक x कैंसल, 6 बच रहा है नहीं कटने के बाद, तो 6 हमारा भागफल बच रहा है उसको उतार दिया। अब इसी 6 का फिर से गुणा करना, सेम प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक शेष फल ना आ जाए। तो 6 के गुणा x के साथ करेंगे तो 6x हो जाएगा, 6 के गुणा 5 के साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 पंचे 30 +30 में। चलिए अब यहाँ पे घटा लेते हैं और चिन्ह विपरीत होता है तो, है नहीं। अब 6x और 6x, 6 में से 6x जाएगा तो 0 बच जाएगा। और शेष फल आपको ध्यान देना है, यहाँ पे शेष फल क्या हो रहा है, हमारे पास एक तो -12 है, उसके बाद हम चिन्ह को विपरीत किए, चिन्ह बदल जाती है, यहाँ पे क्या हो रही है -30। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाए तो 30 और 12 कितना हो जाएगा हमारे पास 42 हो जाएगा। लेकिन चिन्ह किसका लेंगे, बड़ी वाली पद का। बड़ी वाली पद 12 और 30 में से कौन सा 30 है, तो 30 के सामने चिन्ह माइनस है तो माइनस लिख देंगे, यानी -42। यही क्या है हमारा शेष फल है। तो भागफल यहाँ पे क्या हुआ, भागफल हमारे पास आ गया x की घात 2 -2x धन 6, और शेष फल हमारे पास क्या आएगा, शेष फल बराबर -42। ये आपका क्या है आंसर है। साथ में हमारे पास ये क्लियर हो गई कि यदि हमारे पास शेष फल बच रहा है तब की केस में क्या होगा, भाजक भाज्य का गुणनखंड क्या है, नहीं है। ठीक है, तो ये दूसरा क्वेश्चन था। बाकी तीसरा चौथा एज इट इज सेम बनेगा, सभी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है नहीं। आपको भाग देना है, शेष फल जो आ रहा है भागफल को लिखना है। यदि शेष फल आई कुछ चीजें, यानी भाजक भाज्य का गुणनखंड नहीं होगा। अब प्रश्न चौथा सेम चीज है, बस आपको जांच करना है, चेक करना है। तो इसलिए चौथा का पहला दूसरा हम लोग देख लेते हैं। चलिए प्रश्न चौथा का पहला देखते हैं। यहाँ पे आपको भाग देकर जांच कीजिए कि क्या भाज्य भाजक का गुणा, भाजक गुणा भागफल धन शेष फल। कहने का मतलब जो भाज्य है, जितना हमको दिया गया है यहाँ पे भाज्य, ये भाज्य है, ये भाजक है, तो जो भाजक और भागफल प्राप्त होगा और शेष फल प्राप्त होगा उसको इसी में वैल्यू को पुट करके देखेंगे कि क्या दोनों वैल्यू बराबर आती है नहीं। यही जांच करने का तरीका है। चलिए कैसे करेंगे उसको देखते हैं। प्रश्न चौथा का पहला,
क्या दिया हुआ है अपने को, एम स्क्वायर माइनस 3m प्लस 7 को किससे भाग देना है, m माइनस 2 से भाग देना है और हमको जांच करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले भाग दे लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि जांच कैसे करते हैं। हमारे पास भाज्य क्या दिया हुआ है, एम स्क्वायर, यानी जिसमें हम भाग देते हैं वही भाज्य होता है और जिससे देते हैं वो भाजक होता है। तो एम स्क्वायर माइनस 3m धन 7, ये क्या है जी, हमारे पास भाज्य है और भाजक क्या है, m माइनस 2। चलिए पहला काम क्या होता है, साइड में मैं रफ देखता हूँ, है नहीं, इसका पहला पद जो होता है भाज्य का, उसमें हमको क्या होता है, m का भाग देते हैं यानी भाजक का। तो एम स्क्वायर यानी m इंटू एम लिख सकते हैं बटे m। तो एक m कैंसल, m बच रहा है, ये क्या है, भागफल है, इसलिए हम इस m को उतार देते हैं। अब इसी m का इसके साथ गुणा करते हैं, तो एक बार m का गुणा m के साथ करेंगे तो m गुणा m को हम क्या लिख सकते हैं जी, m गुणा m, ये घातांक के नियम के आधार पे कुछ नहीं, मतलब एक होता है ऊपर में घाते जो है जुड़ जाती है और आधार एक बार लिख देते हैं और घाते जुड़ जाती है, यानी एम स्क्वायर हो जाएगा, है नहीं। तो एम स्क्वायर लिख दिए, एम गुणा माइनस 2m क्या हो जाएगा, माइनस 2m, एम का गुणा 2m के साथ करेंगे तो, है नहीं, चिन्ह के साथ में करेंगे और विशेष ध्यान देना चिन्ह के साथ। अब चिन्ह विपरीत हो जाती है, यानी यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी प्लस से उसको माइनस करेंगे और माइनस को प्लस करेंगे। ठीक है, तो चलिए एम स्क्वायर में से एम स्क्वायर अब जाएगा, क्या बचेगा, 0 बचेगा। अब माइनस 3m में प्लस 2m करना है, अब आपको चिन्ह बदल गई है नहीं, माइनस 3m प्लस 2m यानी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है नहीं। तो क्या हो जाएगा, 3m में से 2m गया जाएगा तो m बचेगा और चिन्ह हमेशा बड़े वाले पद के लेते हैं, यहाँ पे बड़ा वाला पद माइनस 3m है तो माइनस m, यानी यहाँ पे माइनस m बच रहा है शेष पर। ठीक है, अब इसको उतार दिए, प्लस 7। अब हमारे पास ये क्या है, भाज्य है माइनस m प्लस 7, इसको हमको इसी में फिर से भाग देना है। अब इसका पहला पद क्या है, माइनस m है और m के साथ भाग देंगे तो m कैंसल हो जाएगा, यानी माइनस 1 बच रहा है चिन्ह के साथ में, तो माइनस 1 और ये सॉरी यहाँ पे लिख डाला जी, माइनस 1 को यहाँ पे लिखना है, माइनस 1 बोल के यहाँ पे उतार दिया। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब माइनस 1 का गुणा m के साथ करेंगे, यानी माइनस m बचेगा यहाँ पे। ठीक है, इसका गुणा करना है, हो गया। माइनस 1 का गुणा माइनस 2 के साथ करेंगे, माइनस 1 इंटू माइनस 2, है नहीं, 2 एकम 2 होगा, 2 एकम 2 प्लस में आ जाएगा। ठीक है, प्लस में क्यों आ जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाता है, गुणा के पश्चात धन हो जाता है। चलिए अब इसमें चिन्ह में बदलाव करेंगे, इसको बटे मत समझना ना, ये बताने के लिए था, पहला पद ये हमारा भाज्य हो जाएगा बोल के लकीर खींचा था, वो बटे टाइप का दिख रहा है। माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है और प्लस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, यानी माइनस m प्लस m क्या हो जाएगा, माइनस m प्लस m क्या होगा, प्लस माइनस माइनस होता है, यानी m में से m हम घटाएंगे तो क्या हो जाएगा जी, 0 हो जाएगा। और ये प्लस 7 है, एक 7 है यानी प्लस 7 है, और माइनस 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारे पास 5 बचेगा, प्लस 5। क्यों, क्योंकि 7 जो है बड़ा वाला पद के सामने प्लस है। ठीक है, तो इसका जब हमने देखा तो आ गया प्लस 5, ये आपका शेष फल बचा। और ये क्या है हमारे पास, भागफल क्या आया, भागफल m माइनस 1 और शेष फल क्या होता है, क्या आया, 5 प्लस 5 या 5 भी लिख सकते हैं उसको। अब आपको जांच करना है कि हमने जो बनाया वो सही है या नहीं। तो फार्मूला क्या होता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल, जो आपके क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, धन शेषफल, यही आना चाहिए। हमारे पास भाज्य क्या है, ये है, यानी पहले दिया है क्वेश्चन में m स्क्वायर माइनस 3m धन 7, हमने जो सॉल्व किया है भाजक, उसमें क्या आया है, भाजक क्या है, m माइनस 2 है, भागफल क्या आया है, m माइनस 1 आया है, तो m माइनस 2 गुणा m माइनस 1 धन शेषफल क्या है हमारे पास, 5 है। अब इसको सॉल्व करने पे इतने के बराबर आना चाहिए, तभी उसकी सत्यता की जांच होगी, यानी जो हमने बनाया वो सही है। चलिए आता है या नहीं देखते हैं। तो m स्क्वायर माइनस 3m
धन 7 इतना आना चाहिए। m-2 और m-1 को मैं साइड में गुणा करके बता रहा हूँ, ठीक है। m-2 गुणा m-1, ये हमने बहुपदी व्यंजक का जो है गुणनखंड देख लिया है। यानी एक बार m का इसके साथ होता है, फिर 2 का इसके साथ होता है। तो कैसे लिख सकते हैं, m का गुणा m-1 के साथ करेंगे, एक बार -2 का गुणा चिन्ह के साथ लेंगे, है नहीं, -m-1 के साथ करेंगे। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको गुणा करेंगे तो m², फिर m का गुणा 1 के साथ यानी -m, फिर -2 का गुणा m के साथ करेंगे तो -2m हो जाएगा, और -2 को गुणा -1 के साथ होगा। मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, है नहीं। तो -2 गुणा -1 यानी 2 एकम 2 और माइनस माइनस प्लस यानी +2 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बच रहा है, चलिए m², स्क्वायर वाला टर्म एक है, सेपरेट करते हैं। m क्या है, -m -2m, यानी माइनस माइनस है तो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा चिन्ह बड़ा वाला का, यानी 2m और m कितना हो गया 3m, और चिन्ह हमेशा बड़ा का रहेगा, बड़ा पास 2m है, उसके सामने माइनस है तो -3m हो जाएगा 2। यानी ये हमारा क्या आ रहा है, अभी इन दोनों को गुणा करने पे क्या आया, m² -3m + 2, और शेषफल कितना दिया है पहले से 5। हमने सिर्फ इसको सॉल्व किया था यहाँ पे, ठीक है। उसका जो आया यहाँ पे लिख दिए, कैसे आया वो देख लिए। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो m² -3m और 2 और 5 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो यही चीज जो है आ गया। जितना हमारे पास भाज्य दिया हुआ था उतना ही जब हमने क्या किया, भाजक को भागफल से गुणा किया और शेषफल को जोड़ा तो प्राप्त हो गए, यानी हमारी क्या हो गई, बनाए वो सही है। इस प्रकार इसकी जांच किया जाता है। तो अब समझ में आ गई होगी कि जांच कैसे होता है नहीं। बाकी सब में सेम ही बनाना है यार। अब भाग देने का प्रोसेस समझ में आ गया तो आप आगे का क्वेश्चन जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, दूसरा, तीसरा और चौथा। इसको घर में सॉल्व करके जरूर देखिएगा, ठीक है। और आज के क्लासेस में इतना ही है, क्योंकि हमको मेन जो बनाना है, कैसे बनाना है वो समझना था यार। सभी क्वेश्चन को सेम चीजें हैं, उसमें बहुत समय लगता है नहीं। तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाती है, अपलोडिंग करने में दिक्कत आता है। तो आज के क्लासेस में इतनी है। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी, इसी प्रकार की क्लासेस आप चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगले क्लास में हम सीधा अध्याय में बढ़ेंगे 5 में, वृत्त एवं उसके अवयव में, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।